तुम कैसे हैं सब बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 12 हमने शुरू किया हुआ है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। आज 12.2 का जो हमने लेक्चर शुरू करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4 to 6 का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 फिर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ना उसने आपको ना एक डाटा दिया है और वो कह रहा है कि इसमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करें दोनों मेथड से। देखें कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। मार्क्स जो है किसी स्टूडेंट्स के इंग्लिश के वो नीचे दिए हुए हैं। 15 में से 19 मार्क्स लिए 9 बच्चों ने, 20 में से 24 मार्क्स लिए 18 बच्चों ने, 25 to 29 मार्क्स 35 स्टूडेंट्स, 30 to 34 17 स्टूडेंट्स एंड 35 to 39 5 स्टूडेंट्स। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है ऑफ देयर मार्क्स, डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला। अब दो तरीकों से आपने चीज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये डाटा देखें, ये जो डाटा उसने दिया हुआ है ना ये ग्रुप डाटा है। इससे पहले पहला जो लेक्चर हमने किया है वो अनग्रुप डाटा था और उसमें अरिथमेटिक मीन निकालने का जो फार्मूला था वो चेंज था। अब इसमें फार्मूला जो है वो चेंज होगा। फिर सेकंड में उसने कहा है मीडियन ऑफ देयर मार्क्स और उसका मीडियन भी निकाले क्या होगा। ठीक है, सब चले जी वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं बाय ग्रुप डाटा। ये ग्रुप डाटा है क्योंकि ये इंटरवल की सूरत में दिया हुआ है। देखिए ये मैंने टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है। डायरेक्ट फार्मूला ये मैंने ऊपर लिख भी दिया कि अब हम डायरेक्ट फार्मूला करने लगे हैं। ये इंटरवल है 15 से 15 टू 19 9, 20 टू 24, जिसमें ये इंटरवल आ जाए ना उसको हम ग्रुप कहते हैं। अब सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट को एक्स कहते हैं। 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 15 और 19 को आप प्लस करें और ये 34 आता है और इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 17। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, आपने 20 और 24 को प्लस करना है, आंसर आता है 44 और आपने डिवाइड कर देना 2 पे तो 22 आ गया। फिर आपने 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 29 प्लस 25 तो इसको 50 समथिंग कुछ आता है। 25 प्लस 29 54 और इसको 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 20। 54 को डिवाइड किया 2 पे 27। ठीक है, 27 उसके बाद 30 और 34 को प्लस करके 2 पे डिवाइड 64, आंसर आ गया 32। ठीक है, आंसर 32 आ गया। उसके बाद आपने ये 35 और 39 को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ गया 37। ठीक हो गया, ये आपने निकाल लिया है मिड पॉइंट। उसके बाद अब आपने एफ एक्स निकालना है, एफ और एक्स। इसका मतलब 9 को मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ। कैसे, ये देखिए 9 मल्टीप्लाई 17, आंसर आएगा 150 153। तो उसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा। फिर 18 को मल्टीप्लाई करना है 22 से तो आंसर आएगा 945। फिर 35 को मल्टीप्लाई करना है 27 से, आंसर आएगा 544। फिर आपने 17 को मल्टीप्लाई करना है 32 से। मैं शायद थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। 153 और 944 544। तो 17 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर, सॉरी इसको इससे किया तो आंसर 185। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये आंसर नहीं आता। इसका आंसर है 396। मैंने असल में आंसर निकाल के रखे हुए हैं तो उसको मैंने आगे पीछे किया तो हो गया 18 मल्टीप्लाई 22 396। ठीक है, फिर 35 मल्टीप्लाई 27 945, ऊपर नीचे हो गया तो ये हो गया 945। और उसके बाद जो है 945 के बाद इसका आंसर आता है 544। ठीक है, अब आप क्या करें, आप इस एफ को ना प्लस कर दें। इस एफ को प्लस करें तो वो होता है सिग्मा एफ।
सिग्मा एफ क्या आएगा, सिग्मा एफ आता है 84 इन सबको प्लस करने से, और इधर आप सिग्मा एफ एक्स कर दें, एफ एक्स को प्लस करें, तो एफ एक्स को प्लस करें तो आंसर आता है 2223। तो फार्मूला है ग्रुप डाटा में अरिथमेटिक मीन का सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की कीमत क्या है, ये है 2 और 3 डिवाइडेड बाय 84। आप इसको 84 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 26.46। था आपका डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका। अब दूसरा इसका पार्ट है शॉर्ट फार्मूला। शॉर्ट फार्मूला से आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। सबसे पहले मिड पॉइंट मैंने ऊपर निकाल लेते, मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ 17, 22, 27, 32 और 37 मिड पॉइंट। अब डी, डी क्या चीज है, डी कहते हैं डी डिफरेंस होता है और ये होता है एक्स माइनस ए। एक्स क्या है, ये एक्स सारी कीमत, ये एक्स है, और ए क्या चीज है, ए कहते हैं फर्जी कीमत को। आप इसमें से जिसको मर्जी, अपनी मर्जी से जिसको मर्जी ए कह ले, आपकी मर्जी है। मैं 27 को ना ए कह देता हूँ, ये मेरे पास ए है। तो अब एक्स माइनस ए मतलब कि 17 माइनस 27, ये आ गया -10। फिर 22 माइनस 27, ठीक है, 22 माइनस 27 -5। फिर 27 माइनस 27 0। फिर 32 माइनस 27 ये 5, और 37 माइनस 27 और ये आ गया आपके पास 10, ठीक है। उसके बाद एफ और डी, इस एफ को इस डी से मल्टीप्लाई करना है, 9 को -10 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा -19। 18 को -5 से मल्टीप्लाई करें इसको और इसको तो आंसर आएगा -19। 35 को 0 से करें तो 0, 17 को 5 से किया तो 85, और 5 को 10 से किया तो 50। आपको याद होगा सिग्मा एफ को मैंने प्लस किया हुआ है और वो मेरे पास 84 है। अब मैं एफ डी को प्लस कर लेता हूँ, एफ डी -90 -90 -180, -180 से 85 गया तो 95, और 50 जो है ये 45 का हो गया, -45 आ गया आंसर इसका, -45। अब अरिथमेटिक मीन निकालने का क्या फार्मूला है, शॉर्ट फार्मूला क्या है इसका, शॉर्ट फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। ए क्या चीज थी 27 प्लस -45 ओवर 84, तो 27 प्लस -45 में से 84 निकालें तो 0.54 आता है। तो 27 में से 0.54 निकालें तो 26.46, ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया। और एक चीज याद रखिएगा कि शॉर्ट फार्मूले का और डायरेक्ट फार्मूले का आंसर जो है वो सेम होता है, 26.46, 26.46। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट जो वो शुरू करते हैं, उसमें उसने कहा है कि मीडियन फाइंड करें। अब मीडियन उस फार्मूले से फाइंड नहीं होना क्योंकि डाटा चेंज हो गया। कैसे, ये डाटा जो है ये ग्रुप डाटा है। अब क्लास बाउंड्री निकालना है, क्लास बाउंड्री हमने निकाली हुई है, इसको सॉल्व करते हैं। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, इसमें से 0.5 कम 14.5, और इसमें 0.5 ज्यादा 19.5, 0.5 कम 0.5 ज्यादा 0.5 कम, इसमें 0.5 ज्यादा 0.5 कम, इसमें 0.5 ज्यादा, इसमें 0.5 कम, और इसमें 0.5 ज्यादा। ठीक हो गया। अब सी एफ क्या है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेट कहते हैं इकट्ठा करने को, फ्रीक्वेंसी को आपने इकट्ठा करना है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है सी एफ। कैसे, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आपने रख लेनी है 9।
अब अगली अगली ये जो फ्रीक्वेंसी आपने लिखनी है ना, इस 9 में 18 को ऐड करना है। 9 प्लस 18 ये कितना हुआ 27। फिर 27 में 35 को ऐड करना है। 27 प्लस 35 इज इक्वल टू 62। फिर 62 में आपने 17 को ऐड करना है, आंसर आएगा 79। फिर 79 में आपने प्लस 5 करना है तो आंसर आएगा 84, और इसका भी आंसर जो है वो क्या है 84 सिग्मा एफ। अभी तक जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके बारे में हमने शुरू कर रहे हैं, वो कोई चीज़ सामने आई नहीं है, मीडियन फाइंड करना है। अब देखें 1 2 3 4 5 है, एक ऊपर से गया एक नीचे से गया, एक ऊपर से गया एक नीचे से गया, ये दरमियान वाली चीज़ बच गई। तो ये जो दरमियान वाली चीज़ बची है ना, इसको कहते हैं, मैं इसको इस तरह सर्कल कर लेता हूँ, ये देखें, ये मैंने अंडरलाइन कर लिया इसको, ये मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, ये अंडरलाइन हो गया। इसको कहते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास है। अब मीडियन क्लास निकला, मीडियन का फार्मूला क्या है? सबसे पहले मीडियन का फार्मूला लिखते हैं, फिर कुछ चीज सामने आएगी। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाय 2 माइनस सी। अब एल क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, एन क्या है, सी क्या है, ये सारी चीजें बता। सबसे पहले एल के बारे में हम बात करते हैं। एल क्या है, ये देखें एल क्या चीज है। ये जो मीडियन क्लास आई है ना, इसकी जो लोअर क्लास है ना, लोअर लिमिट है, ये एल है। ठीक हो गया, ये एल है, ये एल हो गई। ठीक है, यानी कि एल जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एल जो है ये बराबर है 24.5 के। उसके बाद एच, एच कहते हैं इंटरवल की साइज को, 25 26 27 28 29। तो साइज जो है वो है 5 का, इंटरवल 5 है। एफ, एफ क्या चीज है, ये फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ होता है, एफ आ गया। एच भी हो गया। एन, एन क्या है, एन कहते हैं टोटल तादाद को, जितनी फ्रीक्वेंसी आई है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एन है। ठीक हो गया, तो एन जो है वो आपके पास है 84। अब एक चीज रह गई, सी रह गया। सी क्या है देखिए, जो ये फ्रीक्वेंसी आई है ना, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये वाली, ये आपके पास सी होगा। सी इज इक्वल टू 27। दोबारा देख लें, एल क्या चीज है, मीडियन क्लास की क्लास बाउंड्री की जो लोअर लिमिट है वो आपके पास एल है। एच कहते हैं 25 टू 29 साइज को। एफ ये वाली फ्रीक्वेंसी, एन टोटल तादाद, सी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी वो 27 होती है। ठीक है जी, वैल्यूज निकालनी आ गई। अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूले में कैसे करेंगे, ये देखिएगा, मीडियन इज इक्वल टू, एल की कीमत मेरे पास 24.5 प्लस एच 5/35, 84/2 माइनस 27। अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। 24.5 प्लस 5 × 5 7 1/7, और ये 2 4 8 2 2 4 42 माइनस 27। ठीक है, तो 24.5 प्लस 1/7, 42 में से आप 27 को माइनस कर दो, आंसर आएगा 15। तो 24.5 प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 15/7, तो 15 को डिवाइड कर दे 7 पे, 2.14, 24.5 प्लस 2.14, और इसको इसमें ऐड करें तो आंसर आएगा 26.24।
ये जो है ये आपके पास आ गया मीडियन। ठीक है जी, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपको फिर एक जो है ना ग्रुप डाटा दिया हुआ है। ग्रुप डाटा दे के वो आपको कह रहा है कि इसमें जो आपने मालूम चीज़ करनी है ना वो है मॉड। हमने मॉड मालूम करना है। अनग्रुप में तो मॉड निकालने का बड़ा आसान तरीका था, जो चीज़ सबसे ज़्यादा थी वो मॉड था। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, 5 to 9 1, 10 to 14 8, 15 to 19 18, 20 to 24 11, 25 to 29 क्या आया, ये आपके पास आ गया 2। ठीक है, शुरू करें जी। सबसे पहले क्लास बाउंड्री निकालते हैं। इसमें से 0.5 कम, 4.5, और इसमें 0.5 ज्यादा, इसमें 0.5 कम, इसमें 0.5 ज्यादा, सॉरी 0.5 कम, 0.5 ज्यादा, 0.5 कम, 0.5 ज्यादा, 0.5 कम, 0.5 ज्यादा, हो गया। अब मॉड क्लास कैसे निकालेंगे, मीडियन क्लास हमने दरमियान वाली कीमत थी ना, मॉड कैसे निकलेगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना वो मॉड होगी। ये देखिए 18, ये जो है मेरे पास, ये जो है मेरे पास, इसको मैं कहूंगा ये मेरे पास है मॉड क्लास। ठीक है, अब मॉड निकालने का क्या फार्मूला है, हम मॉड निकालने का सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। मॉड इज इक्वल टू एल प्लस, ठीक है, एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब L क्या चीज है, FM क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, ये निकालते हैं। देखिए L तो वही है जो पहले था, जो भी आपने क्लास डिसाइड किया है उसकी जो लोअर लिमिट होगी ना वो L है। 14.5 आपके पास L है। अब उसके बाद बात करते हैं FM की। M का मतलब होता है मॉड। मॉड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ना ये 18। F1 क्या है, F1 कहते हैं इससे पहले वाली जो रकम है ना वो F1 है, और फिर F2 क्या है, इसके बाद वाली जो रकम है ना वो F2 है। उसके बाद H वही जो पहले था, साइज 15 16 17 18 और 19। H जो है वो आपके पास है 5। वैल्यूज निकाली, चले जी अब रखते हैं फिर। तो मॉड इज इक्वल टू L की कीमत 14.5 प्लस FM 18 माइनस F1 8 टू FM 18 माइनस F1 8 माइनस 11 मल्टीप्लाई 5। ये देखें 14.5, 18 में से 8 गया तो 10, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 18 तो 36 माइनस 11 और 8 19 मल्टीप्लाई 5। तो 14.5 प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। 36 में से आप क्या करें, आप 19 को माइनस कर दें। ये देखिए 36 माइनस 19 तो आंसर आता है 17। ठीक है, फिर 14.5 प्लस 50 को डिवाइड करें 17 पे, 15 डिवाइडेड बाय 17 2.94, 2.94। ठीक है, अब 2.94 में आप 14.5 को ऐड करें तो आंसर आता है 17.44, और ये आपके पास है मॉड बाय ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में मॉड हम इस तरह निकालते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज के लेक्चर का जो हमारा आखिरी पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 6।
10 लड़के हैं, वो काम कर रहे हैं किसी पेट्रोल पंप के ऊपर, और उन्हें डेली के वेजेस जो है ना, वो पैसे जो है वो इस तरह के हिसाब से ना उनके पास आते हैं। 4250, 4350, 4250 इस तरह आगे। और ये अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप, ग्रुप नहीं है, अनग्रुप डाटा है। ठीक हो गया। तो ये दिया हुआ है, इसमें फाइंड क्या करना है। अब इसमें ना उसने कहा कि इसमें आप फाइंड करें, मैंने वो चीज़ नहीं ली, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला से, बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला। मैं सबसे पहले ये देखिए सॉल्व, मैं डायरेक्ट से करता हूँ, बाय डायरेक्ट। बाय डायरेक्ट मेथड क्या होगा, उसका फार्मूला मेरे पास एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। ले जी सिग्मा एक्स क्या होगा, 4250 जमा 4350 जमा 4400, 4250 प्लस 4350। ठीक है। तो प्लस 4410 और प्लस 4500 प्लस 4300 प्लस 4500 और प्लस 4390। तो इसको डिवाइड करेंगे हम किसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 के ऊपर। ठीक है। तो अब इन सब को आप प्लस करें, जब आप इन सब को प्लस करेंगे ना, तो आपके पास आंसर जो है ना वो आएगा। आंसर जो है ना वो हम निकालते हैं 4250 प्लस 4350 प्लस 4400 प्लस 4250 प्लस 4350 प्लस 4410 प्लस 4500 प्लस 4300 प्लस 4500 प्लस 4390। ये किया तो 43,700 आंसर आया। और इसको 10 पे डिवाइड करें तो 4370, 4370 इसका आंसर है बाय डायरेक्ट मेथड से। अब हम करते हैं बाय शॉर्ट फार्मूला, बाय शॉर्ट फार्मूला। इससे कैसे अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, देखें सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाता हूं यहाँ पे, ये मैंने लिखा x। ठीक है, ये मैंने x लिख लिया। अब सारी वैल्यूज जो उसने दिया, 4250 ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक हो गया। और 4300, 4500 और 4390। पेज थोड़ा सा खत्म हो गया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा तंग तंग किया है। तो अब देखिए मैं ना इसको थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए ना मैं लाइंस लगा लेता हूं ताकि मिक्स ना हो काम। निकालिए, ये देखिए सब में लाइनें लग गई। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी। डी का मतलब था एक्स माइनस ए। आपने क्या करना है, इसमें से जिसको मर्जी ना आप ए का नाम दे लें। मैं इसको ए कह देता हूँ, ये जो है मेरे पास ए है। तो अब कैसे निकालेंगे, हर रकम में से आपको पता है ना ए को माइनस करना है, इस तरह। तो आंसर आता है, इसका आंसर जो आएगा -100। ठीक है। बाकी मैं माइनस करने लगा हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसको करेंगे तो 0 आएगा, इसको करेंगे तो 50 आएगा, इसको करेंगे तो -100 आएगा, इसको करेंगे तो 0 आएगा, इसको किया तो 60, इसको किया तो 150, इसको किया -50, इसको किया 150 और इसको किया तो 40। अब इन सब को ऐड कर दें। इन सब को जब हम ऐड करेंगे ना, तो उसका जो आंसर है ना उसको कहते हैं सिग्मा डी। ये मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। सिग्मा डी जो है वो आपके पास आएगा 200।
कैसे? इन सब को ऐड करने से, ठीक है, इन सब को ऐड करने से आंसर जो आएगा 200। तो अब फार्मूला क्या था? फार्मूला था शॉर्ट हैंड का, वो यहाँ पे करते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अवर, सॉरी एफ नहीं है ना, सिग्मा डी अवर एन, खाली सिग्मा डी आएगा, ठीक है। तो एक्स ए की कीमत क्या है? ए की कीमत है मेरे पास 4350 और सिग्मा डी की कीमत अभी निकाली थी 200 और एन जो है वो मेरे पास 10 है क्योंकि 10 लोग थे, ये आ गया 20। तो जब आप इसको इसमें प्लस करोगे 4370 आएगा। मैंने आपसे बोला था कि जो आंसर है वो सेम आता है, ये देखिए इसका भी आंसर सेम है, इसका भी आंसर सेम है, डायरेक्ट से और शॉर्ट से आंसर सेम आता है। अब उसके बाद हम इसका जो एक पार्ट रह गया है मीडियन, वो निकालते हैं। मीडियन कैसे निकलेगा? हम सबसे पहले अरेंज करेंगे, लिखेंगे, हम लिखते हैं कि अरेंजिंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर। अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 4250 पहले आएगा, फिर दोबारा यही रकम आएगी। ये मैंने ना अरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले छोटी रकम, फिर उससे बड़ी रकम, फिर उससे बड़ी रकम, फिर जो है उससे बड़ी रकम, और इस तरह, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एन जो है वो आपके पास आ गया 10 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 4250, 4243, 4350, 4350, इसको एक दफा ये और आ रहा है वो नहीं लिखा, ये ले जी 2 टाइम्स आ रहा था, तो एन जो है वो आपके पास आ गया 10। तो मीडियन निकालने का फार्मूला क्या था? अगर आपके पास ये इवन आ जाए, फार्मूला था 1/2 n/2 टर्म प्लस n+2/2 टर्म, ठीक है। तो ये देखें 1/2 n की कीमत 10/2 टर्म, 10+2/2 टर्म, तो ये आ गया 6 टर्म, और ये आएगा 12+2, सॉरी 5 टर्म, और ये 6 टर्म आ गई 1/2। तो 1/2 5th टर्म कौन सी है? ये देखें 1 2 3 4 और ये 5, ये 5वीं टर्म है, और ये 6वीं टर्म है। ये दो कौन कौन सी? 4350 और 4390। अब आप इन दोनों को प्लस कर लें तो आंसर आएगा 8740। इसको इस पे डिवाइड करें तो 4370 इज अ मीडियन पॉइंट। अब एक चीज रह गई, वो रह गया है मॉड। मॉड कैसे निकलेगा? जो चीज सबसे ज्यादा दफा है वो मॉड है। ये देखें, ये चीज 2 दफा आ रही है, ये चीज 2 दफा आ रही है, और ये चीज 2 दफा आ रही है। ये 3 चीजें, ये चीज, ये और ये वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज जो है 2 दफा आ रही हैं, बाकी एक दफा है। तो हमारा मॉड क्या होगा? मेरा मॉड होगा 4250, 4350 एंड 4500। ये मेरे पास मॉड वैल्यूज होंगी। और ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।